Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का विद्या क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पूछे इतना दिन से कहाँ पे सर, है ना। देखिए, इतना दिन से कुछ नहीं, हम 10th वाले बच्चे को भी पढ़ाते हैं, 11th-12th वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा मतलब टाइम दे रहे थे, मतलब उन सब का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, है कि नहीं। बहुत मतलब कुछ दिन नहीं पढ़ाए तो बहुत लोग क्या कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया चैनल को। कोई दिक्कत नहीं, जितना लोग सब्सक्राइब किए हैं उनके पास वीडियो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छा से पढ़िए। अब आप लोग का वीडियो जाते रहेगा। अब मेरा मतलब तैयारी 10th वाला सब का पूरा कर दिए हैं, इसलिए देखिए, क्योंकि उन सब का बोर्ड है कि नहीं। वो सब बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड का तैयारी में मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, संयम बरतिए, है ना। क्या कहा गया है, संयम बरतिएगा तब कुछ मिलता है ना। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। देखते हैं, हम लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि मान लीजिए आज तैयारी किए कल जॉब लग गया, उसमें भी प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इसलिए क्या कीजिए, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि कंपटीशन वाले को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है ना। क्योंकि गाना भी है ना, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखते हुए चल। देखिए, फिर हम अब क्या किए हैं, क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। मेंसुरेशन आप लोग को पढ़ा रहे थे, 3D 2D, है ना। इसलिए 3D 2D जो पढ़ा रहे थे उसमें हम क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं कि मतलब बच्चे सब का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। इसलिए अभी क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है आपका, किधर गया, हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, जहाँ तक बता दिए थे उससे आगे चलते हैं। देखिए क्या करा, क्वेश्चन करा, त्रिभुज ABC जो है, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, वो क्या है, सर्वांशम है किसके, त्रिभुज DEF के, किसके, DEF के। तो DEF ऐसे बना लीजिए, ये हो गया DE और इधर मान लीजिए F, ये हो गया DE और ये हो गया F, ठीक है। जिसमें कह रहा है, ये तो सिमिलर हो गया, जिसमें कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 9, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 9, मतलब इस बड़े वाले का मतलब एरिया, मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह कह रहा है आपका कि एरिया ऑफ, मतलब कि क्षेत्रफल ऑफ किसका, DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है आपका, बोल रहा है कि एंड BC इज 2.1, BC का मेजरमेंट, मतलब BC का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। BC दिया हुआ 2.1। आपको क्या पूछ रहा है कि देन लेंथ ऑफ EF का क्या करना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है। देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। नहीं तो बोलिएगा सर आप ही तो सिर्फ ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 5.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 2.8 सेंटीमीटर, और आपका सी है आपका 3.7 सेंटीमीटर, और डी है आपका कितना, डी है आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए,
और देखिए थोड़ा छोटा दिखे तो आप लोग क्या कीजिएगा, पिक्सल थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी क्या पढ़े होंगे, देखिए आप थ्योरी पढ़े होंगे आप थ्योरी पढ़े होंगे कि इसमें जो त्रिभुज बनता है बड़ा वाला, जैसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, BC का स्क्वायर, BC बट्टा मतलब लिख लीजिए BC का स्क्वायर और उसके बट्टे में होता है किसका, EF का स्क्वायर, किसका, EF का स्क्वायर। क्या बोलते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और तो बराबर होता है ये किसका, BC का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, मतलब जो साइड इसका लिए वही साइड इसका लेंगे, मतलब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं D, इसको बोल सकते हैं EF, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया हुआ है 9 और ये दिया आपका कितना 16 और ये BC का स्क्वायर, तो देखिए इस सब का स्क्वायर मतलब एक लाइन और लिखते हैं, देखिए मतलब ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 16 है ना, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा और उसमें आपका BC का वैल्यू कितना दिया है 2.1 बटे ई आप लिख देते हैं, है ना। तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 कैसे हुआ, देखिए 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 को 3 × 3 बटे 4 × 4, ये हो जाएगा 16, इसको लिखेंगे रूट अंडर, ये हो जाएगा 2.1/EF, क्या हो जाएगा EF। आगे बढ़ते हैं, इसका जब रूट निकालेंगे मतलब इधर मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं, देखिए जब इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ से 3 है ना, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा बट्टे में 4 और बराबर हो जाएगा 2.1 बट्टे हो जाएगा EF, है ना। 3 से काट दिए, 3 से 21.7 है ना, ये इधर गुना होगा ये इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा EF बराबर 7 चौके 28 मतलब 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, देख लीजिए। और देखिए समझ में आए तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ आए तो भी कमेंट किया कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। देख लिए, दिखाई दे रहा है, अच्छा चलिए, अच्छा आपसे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, बड़ा लिखते हैं, अगर दिक्कत होता है तो आप लोग क्या किया कीजिए, बड़ा करके देख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और R मतलब त्रिज्या की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है और एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, कितना 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री बोल रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कीजिए, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि मतलब 10th में भी है, इवन क्वेश्चन ये आपका 10th में भी, 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि वो बताइए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 × πr², क्या होता है θ/360 × πr, तो थीटा का वैल्यू कितना है 120/360, पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना लीजिएगा 4 × 4, देखिए 0 0 खत्म, 12 36 है ना, 3 से कटने वाला है नहीं है, तो क्या कीजिएगा इसको 22 × 8 बटा 21, 7 × 3 21, कितना हुआ 8 × 16, 8 × 16 17, 176/21 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 176 में डिवाइड कीजिए 21 से, कितना बार में होगा 21
8 बार लगाइए, 8 एक का 8, 8 दूना 16, कितना होगा 14, 16, 16 में 60 गया 8, ये खत्म, 0.0, 21 चौका 84 होता है, 21 दिया, मान लीजिए कितना आया 1.3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, समझे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर, ये सब याद रखिएगा, और 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, देख लीजिए, अगर समझ में आया कमेंट कीजिए, नहीं समझ आया तो भी कमेंट कीजिए, है कि नहीं। चलिए देखिए, चलिए अब मिटाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त को वर्ग के अंदर रखा गया है जिसका विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 9 पाई, बी नंबर 6 पाई, सी नंबर 3 पाई, डी 9√2 पाई। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप लोग क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त है जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ग में रख रहे हैं। ठीक है, वर्ग में रख लीजिए, रख दिए। बोलता है इसका डायगोनल ये कितना है 6√2। देखिए ये जब हो गया 6√2, तो हम लोग जानते हैं वर्ग की भुजा बराबर, मतलब वर्ग का डायगोनल बराबर, मतलब वर्ग का विकर्ण बराबर। तो विकर्ण बराबर कितना होता है, विकर्ण बराबर कितना होता है आपका √2 इंटू ए, मतलब ए क्या है साइड है, विकर्ण कितना दिया आपका 6√2, तो कितना होगा √2a, √2 कट गया, ए बराबर कितना आया 6 आया। ये जो 6 आया है, तो ये 6 क्या है, मान लीजिए ऐसे खींचे, ऐसे नहीं, ऐसे खींचते हैं इसको, ये तो डायगोनल था, इसको मान लीजिए हम ऐसे खींचे, तो ये साइड कितना हुआ 6, इसका मतलब वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास क्या होती है, व्यास क्या होती है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, मतलब 6/2, मतलब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई तो पाई ही रहेगा क्योंकि पाई के टर्म नहीं दिया है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। समझे, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण से हम लोग साइड निकालेंगे, और जो साइड आता है वो व्यास होता है, और व्यास आता है तो हम त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग क्षेत्रफल काउंट कर लेंगे, मतलब कितना कैलकुलेट हुआ, कितना कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेन बात ये ध्यान रखना है, समझे। चलिए देख लीजिए, चलिए मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वर्ग के विकर्णों का अनुपात इतना है, कितना है 5:2 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, पहले हमको निकालना है भुजा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू साइड कितना है कुछ नहीं पता है ना, तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि 2 है तो एक को मान लेते हैं a1, तो कितना हो जाएगा वर्ग का विकर्ण पहला कितना है 5 बराबर √2a1, तो a1 अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा 5/√2 हो जाएगा, है ना, a1 आ गया। उसी तरह से अगर हम a2 निकाले तो सीधा कुछ नहीं करते हैं 2/√2 कर लेते हैं, है ना। तो हमको क्या पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम क्या करते हैं पहले वाला को a1 मान लेते हैं, दूसरे वाला को a2 मान लेते हैं। तो साइड क्या है आपका है 5/√2 का स्क्वायर बटे 2/√2 का स्क्वायर, है ना।
अगर सही से बोले तो उल्टा दीजिए, कितना हो गया 25/2 इंटू इसको उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये खत्म। तो कितना आया 25/4 आया। तो 25/4 को कैसे लिखिएगा, 25 लिखिएगा और अनुपात 4 लिखिएगा। तो 25/4 कहाँ मिला, यहाँ मिला है ना। 25/4 कहाँ मिला, ऑप्शन में बी नंबर मिला। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए भाई, हम हुए टीचर आदमी और हम आप लोगों को गाना गा के सुना नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो गाना गा के सुना नहीं सकते, हम क्वेश्चन बहुत अच्छा बता सकते हैं। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को जो एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं आलतू फालतू दिए और हाँ भैया हमको ये आता है आपको आता नहीं आता, ये सब नहीं कर सकते, है ना। चलिए देख लिए, चलिए मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, कुछ आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब इन द सेंस कि इस साइड को ये दो भाग में काटेगा, उसी तरह से इसको भी भेजेंगे तो ये भी इसको काटेगा, उसी तरह से ये भी इधर से भेजेंगे तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब कटेगा, दो भाग में, दो अनुपात में काटेगा। तो अब पूछता है आपको कि मतलब मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, इसमें से किसी का भी क्षेत्रफल पूछ दे, जैसे मान लीजिए इस यूनिट का क्षेत्रफल बोल दिया, तो हमको मानना है 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितना हुआ 6 भाग। अगर बड़े वाले में से किसी एक का रेशियो पूछ दिया, हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक मतलब इसका पूछ दिया, मतलब मान लीजिए अगर इसका नाम दे दे DEF, इसको नाम दे देते हैं जी, है ना, इसका नाम देते हैं जी। तो पूछेगा EGC त्रिभुज EGC रेशियो त्रिभुज ABC, बताइए क्या होगा। अगर ऐसा पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1, लिख दिया 1 और टोटल कितना हो गया 6, तो 1:6, इसका रेशियो कितना आएगा 1:6 का। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसके मतलब कि साइड को बांटे, तो अगर इसको मिटा देते हैं, देखिए समझिएगा कंसेप्ट, क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगर इसके रेशियो को हम बांटे तो ये अगर 2 है तो ये 1 होता है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा जाए तो 2 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा जाए तो 1। तो अगर पूछे आपसे AG रेशियो GF कितना होगा, तो बोलते हैं 2:1। ठीक है, इसी में कहता है कि इसकी माध्यिका मतलब AF का वैल्यू 9 दे दिए हैं, तो बताइए, तो बताएं कि GF बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए AF इसीलिए रेशियो पढ़ा है, ये टोटल कितना हो गया 3, है ना। तो आपसे पूछा क्या है AF मतलब अगर हमको AF निकालना हो, मतलब GF निकालना है ना, GF निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे, GF कहाँ है, यहाँ है। तो 1 रेशियो कितना है 3 में, ठीक है, क्योंकि 2 और 1 3, टोटल कितना होगा 3। 3 में से 1 भाग निकाल लिया और किसका दिया है, पूरा दिया है, वैल्यू कितना आपका 9, 3 से काट दीजिए 3, मतलब GF का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 3, समझे। अगर उसी तरह से हमसे पूछ देता AF का वैल्यू बताइए, AF बराबर कितना होता 2 × 3 मतलब 6, और दोनों को जोड़िए 9 हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं, समझे। तो चलिए, तो ये मेन कंसेप्ट था, इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है ये सब आपको बता दी। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, मतलब मान लीजिए A का क्षेत्रफल देगा, दूसरा का पूछ लेगा,
है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, समझे। चलिए, धन्यवाद।